हे गाइस, अगर आपको रशिया में आईटी जॉब्स पाने के लिए असिस्टेंस चाहिए या फिर इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 यूट्यूब लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। हे गाइस, इंडिया वाला एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो क्वेश्चन ये है कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क है, वो अपना रेलेवेंस खो चुका है। और वहीं दूसरी ओर साउथ एशिया का पड़ोसी रीजन साउथ ईस्ट एशिया अपने रीजनल मैकेनिज्म यानी एशियन एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को बेटर यूटिलाइज कर पाया है। तो ऐसा क्यों है? पॉपुलेशन और एरिया के कंपैरिजन में सार्क से एशियान छोटे होने के बावजूद भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड और कनेक्टिविटी नेटवर्क बनाने में ये सफल रहा है। तो इसका रीजन है मेंबर्स के बीच ट्रस्ट इशू। अब देखिए, दोपहर को एक ही टेबल में उन्हीं लोगों के साथ बैठ के मीटिंग करेंगे और देश की, दुनिया की भलाई की बातें करेंगे, और फिर वही लोग रात को दूसरों के बॉर्डर्स में चोरों की तरह घुसकर हमले करेंगे। आई मीन वी कैन सिंपली से पार्ट टाइम जॉब। दोपहर को रासलीला, वर्ल्ड लीडर बनने का ढोंग, और रात को करेक्टर ढीला, टेररिस्ट वाले काम। तो सभी समझ गए होंगे मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ। एंड बाय द वे, करेंटली पाकिस्तान, श्रीलंका एंड नेपाल ये सारे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। पुअर गवर्नेंस, कोविड के साइड इफेक्ट्स और चाइना के डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के चलते ये इकोनॉमीज डेब्ट और फूड फ्यूल इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं। तो इनके फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज भी घट रहे हैं। और श्रीलंका की कंडीशन तो हम सभी जानते हैं, इससे तो हम सभी वाकिफ हैं कि इनके गवर्नमेंट खाना तो छोड़ो, मेडिसिन भी अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स और इन्फ्लेशन रेट आसमान छू रही है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी रैशनलाइज करना पड़ रहा है। तो अब बात आती है नेपाल की। तो नेपाल में वहाँ के गवर्नमेंट ने लग्जरी आइटम्स पर भी बैन लगा दिया है। वहाँ आपको नॉर्मल से लेज और कुरकुरे भी मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये सारे क्राइसिस इतने सीवियर हो गए कि लोग प्रोटेस्ट करने पर आ गए। और उसकी झलक तो हमने श्रीलंका में देखी ही थी। वो इतनी डरावनी थी कि उन्होंने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का ही घर जला दिया। और पाकिस्तान में भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से इमरान खान ने अपनी सीट खो दी। इसके अलावा इन फेलिंग इकोनॉमी से भागने के लिए लोगों ने अपने पड़ोसी देशों में अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर दिया है। इस पूरी सिचुएशन ने ये साबित कर दिया है कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी सार्क ने अपना रेलेवेंस खो दिया है। तो ये तो होना ही था। एशियन के सारे देश मिलकर एक साथ काम करते हैं और अपने देश का भला चाहते हैं। पर हमारे यहाँ क्या है, एक दूसरे की टांग खींचने में बिजी है सारे। तो एशिया में मिलकर काम करके एशियन पावर नहीं बनाना है इन्हें। ये तो अकेले ही खुश है। ये कहेंगे तू आगे नहीं जाएगा, मैं पहले जाऊंगा। तो इनकी सोच ऐसी नहीं है कि ये सारे बोले चलो मिलकर काम करते हैं। इनके दिमाग में तो कुछ और ही चलेगा। चाइना बोलेगा चल भाई पाकिस्तान, हम दोनों मिलकर इंडिया की वाट लगाते हैं और फिर हम दोनों मिलकर राज करेंगे। तो राज तो चाइना करेगा, बेवकूफ तो यहाँ पाकिस्तान है। ये सबका पालतू बनकर ही रहेगा। एंड ऑब्वियसली फेवरेट थिंग टू डू, तो क्या ही डेवलपमेंट करेगा शार्क। बट लेट्स सी, देखते हैं आने वाले कल में शायद कुछ सुधार हो और कुछ चेंजेस आए। तो चलिए वीडियो देखते हैं पाकिस्तान के बारे में जयशंकर जी ने क्या कहा है। हे गाइस, अगर आप गेम लवर हो तो आपको ये गेम डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। इसका नाम है द गेम ऑफ 7। ये काफी हद तक इंडियन चेस की तरह ही है और साथ ही ये काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार गेम भी है। देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई वंस। लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक युग था जब मैं यूनिवर्सिटी में था और मैं आपकी उम्र का था। दुनिया वास्तव में भारत और पाकिस्तान को समान दृष्टि से देखती थी। आज कोई नहीं देखता। Nobody does. यहाँ तक कि पाकिस्तान भी नहीं। यूनियन मिनिस्टर एस जयशंकर ने इंडिया के विकास की तारीफ करते हुए पाकिस्तान की इंसल्ट की। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि एक युग था जब दुनिया भारत और पाकिस्तान को बराबरी की नजर से देखती थी, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं करता, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी नहीं। जयशंकर ने कहा कि भारत रीजनली एक बहुत ही डोमिनेंट फोर्स बन गया है। 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी है। जो ग्लोबली 42वें स्थान पर है। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर यूपी के वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्पीच दे रहे थे। एक युग था जब मैं यूनिवर्सिटी में था और मैं आपकी उम्र का था।
दुनिया वास्तव में भारत और पाकिस्तान को समान दृष्टि से देखती थी। आज कोई नहीं देखता, Nobody does. यहाँ तक कि पाकिस्तान भी नहीं। So आप इस फैक्ट को जानते हैं the fact कि आज हम क्लियरली उस रीजन में प्राइमरी पावर के रूप में सामने आए हैं। come out in that region as the primary power. ऑब्वियसली हमारे नेबर्स हैं और हम इस बारे में भी बात करेंगे कि उनके साथ हमारे बहुत ही स्ट्रांग और पॉजिटिव रिलेशंस हैं। And positive relationships with them. लेकिन ये सिर्फ पावर के बारे में नहीं है, ये इकोनॉमी के मामले में है, ये ट्रेड के मामले में है, ये मोबिलिटी के मामले में है कि लोग एक दूसरे के बीच कैसे चलते हैं। Will move amongst each other. और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज भारत इस रीजन का आधार है। Focus the fulcrum of this region. जयशंकर ने नॉन फिक्शनल शार्क के लिए पाकिस्तान के सीमा पार के आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया। शार्क करेंटली एक्टिव नहीं है क्योंकि शार्क के एक मेंबर का मानना ये है Believes that कि नेबर्स के साथ डील करना सीमा पार के आतंकवाद के प्रैक्टिस के जैसा है। आज हम एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां हमें नहीं लगता है कि दोनों साथ साथ हो सकते हैं। can happen side by side. So इसीलिए अगर आप मुझसे पूछें कि शार्क को क्या रोक रहा है, holding up side. क्योंकि अगर इस पीरियड को देखें, अगर आप भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत मालदीव, भारत श्रीलंका, भारत म्यांमार, यहाँ तक कि भारत मॉरिशस के इंडिया के सेशन को देखें Relations तो रिलेशंस पिछले 5 सालों में बढ़ गए हैं। last 5 years. ट्रेड बढ़ गया है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गए हैं, कोऑपरेशंस भी बढ़ गए हैं। Cooperation has grown. So इसीलिए हम रीजनलिज्म चाहते हैं, हम इसमें बेनिफिट देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये सभी को मिलेगा। लेकिन जब शार्क पर बात आती है तो जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की थी वो ये था कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कैसे कर सकते हैं जो वास्तव में दिन में आपके साथ टेबल पर बैठा है और ऐसे लोगों को भेजता है जो हमेशा रात में भागते हैं। और यही प्रॉब्लम है। the problem. पहला कमेंट किया है चीनू ने। इन्होंने लिखा है आपको किसी को ताना मारने की जरूरत नहीं है और ना ही वो ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने तो बहुत से फैक्ट्स को बोर्ड पर भी रखा है। हाइंटर गिरैक सलाहुद्दीन ने कमेंट किया है इंडिया प्राचीन काल से ही ग्रो करता आ रहा है। ये पाकिस्तानी है जो मुगलों द्वारा लाई गई गंदी सोच पर विश्वास करते हैं, सिर्फ चोरी और डकैती करना ही जानते हैं। वो ना ही कभी मैच थे इंडिया की और ना ही कभी रहेंगे। सलाहुद्दीन ने कमेंट किया है फॉरेन कंट्री में सारे इंडियंस की मजाक उड़ाते रहते हैं, यहाँ तक कि ब्लैक पीपल भी इंडियन को बेकार ट्रीट करते हैं। क्या बात है, क्या पैसा इज्जत नहीं खरीद सकता? ये तुम्हारी सच्चाई है कि तुम्हें सीरियसली नहीं लेता है कोई भी। इसलिए आखिरी चीज जो कोई देखना चाहता है वो है इंडियंस का प्राइड स्पीच। और कुछ नहीं मिला तो इन्होंने रेसिज्म की बात कर दी। करेंगे भी कैसे, कुछ नेगेटिव बोलने के लिए हो तब ना। और रही बात रेसिज्म की, तो जहाँ जाओ कुछ ना कुछ लोग तो बुरे मिलेंगे ही और वो बुरा बोलेंगे ही, जो जलते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े। वो और कर भी क्या सकते हैं। और पाकिस्तानियों को क्या उन्होंने छोड़ दिया है? वो तो अपने लोगों को ही नहीं छोड़ते हैं। फॉरेन कंट्रीज में, खासकर यूनाइटेड स्टेट में काफी ज्यादा एशियंस रहते हैं, जिसमें इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज जैसे लोगों को रेसिज्म का शिकार होना पड़ता है। लेकिन अब इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा है। एंड इट्स नॉट द थिंग टू बी प्राउड ऑफ। यू शुडंट बी प्राउड ऑफ दिस, इंस्टेड यू शुड स्टैंड फॉर दिस। कल ये आपके साथ हुआ तो भी क्या आप ऐसे ही प्राउडली कमेंट करेंगे जाकर? और रही बात इंडिया के प्राइड की, तो इंडिया के हर लीडर्स किसी भी प्लेटफॉर्म में जाकर प्राउडली सर उठाकर बात करते हैं, ना कि पाकिस्तानियों की तरह जो दूसरों के कंट्रीज में भी जाके चंदा ही मांगते हैं। फिर मृदुल ने कमेंट किया है किसी ने कहा है कि खुद को कमजोर के साथ कंपेयर मत करो। व्हाट अबाउट चाइना? हम खुद को चाइना के साथ कंपेयर क्यों नहीं करते? चाइना और इंडिया 1980 वर्सेस नाउ। विशाल सिडाना ने लिखा है स्वतंत्रता के वक्त चाइना और इंडिया इक्वल था, अब इंडिया कहाँ है? हमेशा खुद की तारीफ ना करे। बॉली स्टेटस ने कमेंट किया है मिस्टर जयशंकर, क्या आप इंडिया को चाइना से कंपेयर कर सकते हैं? खलील मोहम्मद ने लिखा है ये जयशंकर कौन है? ऐसा लगता है ये एक इलिटरेट इंसान है जिसे कुछ नहीं आता है। जली ना, तेरी भी जली ना। अनिल शाह ने कमेंट किया है ऐसा तब होता है जब आप नफरत का उपदेश देते हैं, एक समय आता है जब कोई जल जाता है। पाकिस्तान के साथ यही हुआ है। फिर अगला कमेंट है आईसी। इन्होंने लिखा है एज अ पाकिस्तानी मैं पाकिस्तान के करंट मिलिट्री और फेडरल लीडरशिप के कारण आशाहीन हूँ। बिना किसी डाउट के मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया हमसे काफी आगे है, बस एक कदम ही नहीं बल्कि 100 कदम आगे है। 70% पाकिस्तानी युवा है और उन्हें महसूस हो रहा है कि जिस आर्मी ने हमें सुरक्षित रखा हुआ है वो एक्चुअली में दशकों से हमारी कंट्री को खोखली
कर रही है। बाजवा एक प्योर एग्जाम्पल है इसका। मोस्ट करप्ट पर्सन सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। आशा करता हूँ पाकिस्तान इस बार इंडिया से कुछ सीखेगा और बेवजह से फाइटर जेट्स नहीं खरीदेगा। पाकिस्तान पर हमला करने के बाद भी इंडिया को क्या मिलेगा? यहाँ कुछ भी नहीं है। एक मधुमक्खी मरे हुए फूल पर आकर्षित नहीं होती। माई रिस्पेक्ट टू इंडियंस, उन्हें पूरा अधिकार है हमारा मजाक उड़ाने का। हमने खुद को मूर्ख बनाया है और अब समय आ गया है कि हमें एहसास हो कि सिर्फ हम ही इसे ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। इंडिया को पाकिस्तान पर हमला कर कुछ नहीं मिलेगा। वैसे शौक भी किसे है? हिस्ट्री भी गवाह है कि हमने किसी पर भी खुद जाकर हमला नहीं किया है। वो तो खुद लोगों की खुजली है। अब जब वो खुद ही उड़ उड़ कर हमसे लड़ना चाहेंगे तो हमारे हाथों में भी दही थोड़ी जमी हुई है। मिशान रिजवी ने कमेंट किया है, एक गधा अगर खुद को शेर कहे तो वो शेर थोड़ी बन जाता है। हाँ, लेकिन उसकी जिंदगी दुखमय जरूर हो जाती है। तो इन्होंने ये एग्जाम्पल खुद के लिए दिया है या किसी और के लिए? लगता तो नहीं है दूसरों के लिए होगा, क्योंकि लगता है ये खुद ही के लिए ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि बातों से तो गधे यही लग रहे हैं। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।